अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज के इस हफ्तावार दर्से कुरान मजीद का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 138 से किया जा रहा है और इससे पहले जो आयात करीमा गुज़री हैं उनमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया कि वो कामिल मोमिन बन जाए। सिर्फ़ ज़ुबानी जमा खर्च से इस्लाम के जो समरात हैं, फ़वाइद हैं, वो कभी भी हासिल नहीं हो सकते जब तक कि दिलो दिमाग, इंसान का रहन सहन, उसकी गुफ्तगू, उसका किरदार इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ना हो जाए। मुनाफ़िक़त के साथ जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का इस दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं और आखिरत में सवाए नुकसान के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सैकड़ों आयात करीमा में मुनाफ़िकीन और मुनाफ़िक़त की मज़म्मत इरशाद फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में कुछ लोग वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब मुसलमानों से मुलाकात करते तो कहते कि हम तो मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ इस तरह का मामला करते कि ऐसा महसूस होता कि इनसे बढ़कर बही ख़्वाह हमदर्द मुसलमानों का और कोई नहीं। लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों के दुश्मन थे। जब मुसलमानों से जुदा होते, अहले ईमान से अलग होकर अपने ग्रोह में जाते तो कहते कि हमने तो मुसलमानों के साथ और माआज़ अल्लाह मुसलमानों के नबी के साथ मजाक किया, हम उनके साथ नहीं हैं। मुसलमानों को जब फ़ायदा पहुंचता तो मुसलमानों की सफ़ में आकर खड़े हो जाते और माले गनीमत में से अपना हिस्सा तलब करते। लेकिन जब कोई नुकसान हो जाता तो ऐसी सूरत में एक तरफ होकर खुशियाँ मनाते और कहते कि देखो, हमने कहा नहीं था कि ये छोटी सी जमात जिनकी सरबराही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा हुआ कि हम इस जमात के साथ नहीं मिलें, वगरना हम भी तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, ये मुनाफ़िक़त है। और आज भी हमारे इस ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिनके अंदर मुनाफ़िक़त की कोई ना कोई इलामत मौजूद होगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो सबसे तवील सूरह मुबारका है, सूरह अल बक़रा।
इस सूरह मुबारका की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने अहले ईमान, काफिरीन और मुनाफिकीन की इलामतों को बयान फरमाया। मुनाफिकीन की 12 से 13 इलामात बयान की गईं, जिनमें झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों को दगा देना और मुंह के सामने आकर कुछ कहना, पीठ पीछे कोई बातें करना, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये मुनाफिकत की निशानियों में से चंद निशानियाँ हैं। चुनाचे ये जो आयत नंबर 138 है, इसमें मुनाफिकीन के अंजाम कार को बताया जा रहा है कि उनका बिल आखिर अंजाम क्या होगा, उनका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। यहाँ पर वो मुसलमानों को धोखा दे देते हैं, अपने तई मुसलमानों का मजाक उड़ा देते हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत में ये कामयाब नहीं है। इनका अंजाम कार बहुत बुरा है, ऐसा अंजाम कार कि जिसको सुनकर एक साहिब अकल इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया कि बश्शिरिल मुनाफिकीन, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकीन को खुशखबरी सुना दीजिए, मुनाफिकीन को खुशखबरी सुना दीजिए, जो अपने निफाक को छुपा कर ये समझते हैं कि हम छुप गए, हमारे धोखे से कोई वाकिफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती। ये एक अटल हकीकत है कि हम दुनिया वालों से अपने आप को कितना ही क्यों ना छुपा लें, रब्बे कायनात से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात गिरामी है कि वो ज़ाहिर को भी जानती है, बातिन को भी जानती है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यहाँ तक के दिलों के अंदर छुपी हुई बातों को, भेदों को और खटके तक को हमारा रब जानता है। कि जो एक खटका सा दिल के अंदर पैदा होता है और ख़त्म हो जाता है, दुनिया वालों को नहीं पता लगता कि किसी के दिल में इस वक्त क्या ख्याल पैदा हुआ। हमारा रब उस ख्याल को भी जान जाता है, उस ख्याल को भी हमारा रब जान जाता है। तो फरमाया कि बश्शिरिल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन को आप खुशखबरी सुना दीजिए। किस बात की खुशखबरी? बेअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कि बेशक उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यह है अंजाम कार। इंसान कब तक इंसान को धोखा देता रहेगा? और हकीकत तो ये है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान को धोखा देता है तो वो उसे नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा होता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उसने मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हकीकत में वो अपने वजूद को, अपनी ज़ात को, अपनी अना को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उस दर्दनाक अज़ाब को हम यहाँ पर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। दिलचस्प बात देखिए कि अज़ाब का ताल्लुक़ तो कर्ब से होता है, तकलीफ़ से होता है, और खुशखबरी तकलीफ़ की तो होती नहीं। खुशखबरी तो उस चीज़ की होती है जिसमें इंसान को फ़ायदा हो, जिसमें इंसान के लिए खुशी हो, जिसमें इंसान के लिए मुसर्रत व शादमानी हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब के बारे में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि मुनाफिकीन को खुशखबरी सुना दो। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि खुशखबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनकी तकलीफ़ और कर्ब में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया। जैसे कोई शख्स किसी को मुक्का मारे और कहे कि ये मेरी तरफ से इनाम है, तो मुक्के की तकलीफ़ तो अपनी जगह,
उससे ज़्यादा तकलीफ़ उसे उस वक्त होती है कि जब उसको उस तकलीफ़ को, उस मुक्के को इनाम करार दिया जाए कि यार तुमने मुझे मुक्के मारा और फिर उसे इनाम भी कह रहे हैं। तो ये कुरान का एक उसलूब है कि मुनाफिकीन, काफिरीन, गुनाहगारों के दर्द में, उनके कर्ब में, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़े को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फरमाया गया कि बश्शिरिल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कि बेशक उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब जो अगली आयत है, आयत नंबर 139 139 सूरह अन-निसा, अल्लाह जल्ला शानुहु ने मुनाफिकीन की तारीफ़ इरशाद फरमा दी। जैसा मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि मुनाफिकीन उस गुरोह को कहते हैं कि जब वो मुसलमानों से मिले तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुसलमानों से जुदा हों तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ऐसे लोग थे जिनका रईस अब्दुल्ला इब्ने उबई था, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है। और इसकी मज़म्मत में और इसके साथियों की मज़म्मत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 28वें पारे में पूरी एक सूरत नाजिल हुई है जिसे सूरतुल मुनाफिकून कहा जाता है। तो बहुत सारी निशानियां हैं मुनाफिकीन की। उनमें से एक निशानी इस तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाई कि इस निशानी के ज़रिए से मुनाफिकीन की तारीफ़ भी सामने आ गई, उनकी डेफिनेशन सामने आ गई। फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। बहुत तवज्जो के साथ इसका तर्जमा समात कीजिएगा कि मुनाफिकीन कौन है अल्लाह के नज़दीक। आज के ज़माने में भी ऐसे मुनाफिकीन हमें नज़र आ जाएंगे। फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, कि मुनाफिकीन वो हैं जो मुसलमानों को छोड़कर, किन्हें छोड़कर बोले, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बना ले। ये है कुरानी तारीफ़, कुरानिक डेफिनेशन ऑफ द मुनाफिकीन। कि मुनाफिकीन कौन हैं? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, कि जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बना ले। जिसके अंदर ये खसलत होगी वो काफिरीन को अपना दोस्त बनाए और मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दे, वो मुनाफिकीन के सफ़ में आ जाएगा। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए मुसलमानों का तर्ज़ अमल, मुसलमान हुक्मरानों का तर्ज़ अमल, कि वो किन्हें दोस्त बनाकर फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी दोस्ती की बुनियाद ही यही है कि किसी तरह भी अमेरिका खुश हो जाए, किसी तरह भी ये मगरिब हमसे खुश हो जाए, और उनकी खुशी के लिए हम वो कुछ करने को तैयार हो जाते हैं कि आम हालात में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि जो भी काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा और मुसलमानों से अपने ताल्लुक़ को मुनक़ता करेगा वो मुनाफिक है, वो मुनाफिकीन के सफ़ में आ जाएगा। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला ने काफिरीन के साथ और मुशरिकीन के साथ हमें कुरान मजीद में कई मकामात में यह हुक्म दिया कि उनके साथ कल्बी ताल्लुक़ कायम मत करो। कल्बी ताल्लुक़, हाँ, दुनिया के मामलात गुजारने के लिए, बाज़ औक़ात तिजारत के लिए, बाज़ औक़ात सियासी मामलात के लिए अगर कोई बातचीत उनसे की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कल्बी ताल्लुक़, जिसको दिली लगाव कहते हैं,
जिससे आप उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। और उनकी तरफ माइल होने का मतलब ये होता है कि उनके कल्चर को आप इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ये ताल्लुक़ मुनाफिकत की निशानियों में से एक अजीम तरीन निशानी है। आज देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर बात की जाए, नौजवानों को दावत दी जाए, आओ नबी करीम अलैहिस्सलाम की इन प्यारी सुन्नतों को हम इख्तियार करते हैं, तो वो हीले बहाने शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उज़र पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मगरिब का कोई कल्चर आ जाए, किसी भी नाम से आ जाए, तो आज देखिए हमारे नौजवान उसको कैसे हाथों हाथ लेते हैं। ये है कल्बी लगाव कि उनके कल्चर को, उनके किरदार व अतवार को, उनके खाने पीने को फ़ख्र के साथ कबूल करना, ये इस बात की इलामत है कि आप उन्हें अपने लिए रोल मॉडल समझना शुरू कर चुके हैं। तो फरमाया कि ऐसे मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बकिया प्रोग्राम देखने के लिए हिस्सा 2 पर क्लिक करें।